9 मई के मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़म। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स की 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा, तनसीबात पर हमला करने वालों को जल्द कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कार्रवाइयाँ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। कसरत से जमा नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। गुमराह कुन बयानात का मकसद अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी माशरती इंतशार पैदा करना चाहते हैं। शुरका ने अज़म किया, मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने की राह में हर कोशिश से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम का फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविल सोसाइटी के शोहदा को खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। नई जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान और 120 से ज़ायद साबिक अरकान शामिल। लाहौर में सियासी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया। मेज़बान थे जहांगीर तरीन और अलीम खान। इशाये में शरीक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कियानी और फैयाज चौहान। पार्टी में शामिल नूरेज शकूर, यासिर हुमायूं, मुराद राज, चौधरी जहीर और फिरदौस आशिक अवान जहांगीर तरीन के साथी बन गए। महमूद मौलवी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जयप्रकाश, जीजी जमाल, अजमल वजीर और दीगर दर्जनों। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, वी विल गारंटी देम। अगर आपकी 250 बिलियन की 300 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, यू विल फॉरगेट कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा था, उससे इतना खर्चा हो रहा था। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, सरमायाकारी की मैं गारंटी देता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर चैम्बर में चार्टर ऑफ इकोनॉमी के मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले, पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। मईशत 5 या 10 साल के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। चेयरमैन PTI को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा, दिफाई अखराजात ज़्यादा होने का प्रोपोगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत मौजूद है। माइंड सेट से निकलकर मईशत के लिए काम करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। उस शख्स ने मुल्क को तबाह करने का बेड़ा उठाया हुआ है। ये 9 मई ऐसे नहीं हुआ और साइफर ऐसे नहीं लहराया गया। 2018 में एक माइंडसेट को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI ने 4 साल में मैशत का जनाजा निकाल दिया। इत्तेहादी हुकूमत मैशत को दुरुस्त समत में लाने के लिए काम कर रही है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आ सकता। तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान के चेयरमैन अलहाद शाहजी गुल आफरीदी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला। शाहजी गुल आफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के रहनुमा एमल वली खान की भी मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की गई। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर रहनुमाओं की काफ लीग में भी शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक तहसील नाज़िम शेखुपुरा बिलाल विरक भी अपने साथियों समेत मुस्लिम वक़ाफ में शामिल हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम वक़ाफ चौधरी मोहम्मद सरवर और सेक्रेटरी जनरल पंजाब चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात की। चौधरी सरवर बोले, पाकिस्तान बनाया था, अब इस मुश्किल मरहले में पाकिस्तान बचाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़मान पाक आमद। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान पार्टी के मुस्तकबिल के उमूर पर मुशावरत की गई। चेयरमैन PTI की आज दरख्वास्त जमानत पर समाअत के मौके पर इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए F8 कचहरी की अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। रैली में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जून तक अबूरी जमानत देते हुए मुतल्लिका अदालत से रुजू की हिदायत की थी।
तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्ज़ाम, चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को थाना कोहसार में दर्ज किया गया। फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। FIR दुकानदार नसीमुल हक की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराह गोगी और दीगर भी नामजद। पंजाब में PTI दौर में करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर तकर्रुर तबादलों का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने उस्मान वजदार और फराह गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद। हुकाम के मुताबिक फराह गोगी की हिदायत पर अफसरान के पुरकशिश ओहदों पर तकर्रुर तबादले हुए। रिश्वत के पैसे फराह गोगी और इब्राहिम मानिका को भिजवाए जाते। इंक्वायरी में फराह गोगी पर 45 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली साबित हुई है। सीनियर कानूनदान अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग पर पाकिस्तान बार काउंसिल की आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल। पाकिस्तान बार, हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस ने हड़ताल की कॉल की हिमायत कर दी। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुद्दत में दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात शामिल। मकतूल अब्दुल रज़ाक चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के मुद्दई थे। हाई कोर्ट में मकतूल वकील की जानिब से दायर संगीन गद्दारी केस बगैर कार्रवाई मुअख्खर। अलकादी ट्रस्ट केस, नैब ने बुशरा बीबी और उनके खानदान को तलबी का नोटिस मौसूल करा दिया। नोटिस में 13 जून को नैब में पेश होने का कहा गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में नैब का मुल्क भर में 5 एक्साइज महकमों को खत। चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब किया गया। पंजाब इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी एक्ट के साथ सुना जाएगा। 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स, इलेक्शन नजरसानी केस में कहा, अदालत के काम में मुदखल देना हक में मुदाखलत करना है। हुकूमत तो दरवाज़ों पर एहतजाज कर रही थी, क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी, फिर कहा 9 मई के बाद हालात तब्दील हो चुके। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए जैसे भी हालात हो इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। 90 रोज़ में इंतखाबात आईनी तकाजा है, देखना है कब और कहाँ 90 रोज़ की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो नताइज भी देखना होंगे। अगर मामला लार्जर बेंच सुनता है तो फिर नजरसानी पर दलाइल देना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट केस यकजा कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, मंगल से समात रोज़ाना होगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली साबित। HEC ने गैर मुल्की डिग्री की सनद मामला को मनसूख कर दिया। खालिद खुर्शीद की सनद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मुहैया मालूमात की बुनियाद पर मनसूख की थी। HEC ने खालिद खुर्शीद की LLB की डिग्री की जाली होने के मुतालिक मौसूल एक सवाल पर तहकीकात की। वफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियाँ, कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बजट की तैयारियों में मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात, इलाकों के मसाइल से आगाह और तरक्याती मनसूबों पर तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़मशुदा अज़ला के लिए खुसूसी तरक्याती मनसूबे बजट में शामिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़। ऑटो सेक्टर के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजावीज़ दी। कहा, बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा किया जाए। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में दोगुना इजाफा किया जाए। इंजन कैपेसिटी के बजाय खरीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ दी गई। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की भी सिफारिश। आइंदा बजट में दरामदी गाड़ियों पर इजाफी ड्यूटी और टैक्स लगेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बरामदात का हदफ $30 अरब, दरामदात का हदफ $58 अरब 80 करोड़ होगा। तिजारती खसारे का हदफ $28 अरब 75 करोड़। करंट अकाउंट खसारा GDP का -1.7% रहेगा। खसारे से निमटने के लिए $6.5 के मज़ीद कर्जे लिए जाएंगे।
कम अज़ कम 100 लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी, कई आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी दुगनी होगी। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन के बिल में इजाफा होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नए माली साल का तनख्वाहों का बिल 20% तक बढ़ेगा। पेंशन के बिल में 25 से 30% तक इजाफे का इम्कान। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल पेंशन अदायगी के लिए 609 अरब रुपए रखे गए थे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत TCC का इजलास। हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर। काबीना डिवीजन के लिए 5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर। वज़ारत तवानाई के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। फेडरल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए 3 अरब 96 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। नारकोटिक कंट्रोल के लिए 13 करोड़ 80 लाख। रेवेन्यू डिवीजन के लिए 60 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान के 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। PSC का इजलास। मुल्क के 5 शोबों में टैक्स चोरी पर रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट आलमी रिसर्च कंपनी एप्सोस की तरफ से जारी की गई। रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल। सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ किया गया। सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी जारी। चाय के शोबे में सालाना 45 अरब, अद्वियात के शोबे में 65 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ। टायर्स और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान ने गैर मामूली तरक्की का सफ़र तय किया। चीन ने CPEC के तहत 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर बोले साबिक हुकूमत का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना था। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर रही है। आइंदा नस्लों को खुशहाल पाकिस्तान देकर जाएंगे। फैसलाबाद में नादरा के डायरेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर अगवा। 50 लाख तावान के बदले रिहाई मिली। डायरेक्टर राना फ़हीम और उनके साथी को अड्डा पेंसरा के करीब से अगवा किया गया। पुलिस ने अगवा बराह तावान का मुकदमा दर्ज कर लिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA-15 पाग में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। बाग में आज आम तातील। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग की तरफ से मुश्ताक मिन्हास, तहरीक इंसाफ के ज़मीर खान उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाल कमर और TLP के मसूद कादरी भी मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने बाग में ज़िमनी इंतखाब रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद की। LA-15 बाग की सीट साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की नहली से खाली हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नजफ़ में हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मज़ार पर हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं। बिलावल भुट्टो ने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी हाज़री की। रोज़ा इमाम हुसैन पर सलाम पढ़ा और नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुरबत पर गए। मकाम शोहदा पर भी हाज़री दी। गंज शोहदा पर नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो की इराक़ में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर भी हाज़री। वज़ीर ख़ारिजा ने गवर्नर करबला नसीफ जासिम अल खताबी से